नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोचिए, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर साल लाखों छात्र नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करके डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल लेते हैं या दाखिला लेते हैं। अभिभावक अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा देते हैं कि उनके बच्चे एक दिन डॉक्टर साहब कहे जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, जब इन छात्रों को पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे तो वो डॉक्टर आखिर कैसे बनेंगे। महाराष्ट्र से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस सपने की हकीकत को सामने ला दिया है। राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 50% से ज्यादा टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। जी हाँ, कुछ कॉलेजेस में ये संख्या और भी भयावह है। 54%, 47%, 50% तक की शिक्षक के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। यहाँ न सिर्फ यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए बल्कि देश की आने वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी उभरती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब मेडिकल कॉलेजेस को नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता लेने के लिए एक तय मानक पूरा करना होता है, जिसमें फैकल्टी की न्यूनतम संख्या भी शामिल होती है, तो इतने सारे पद आखिर रिक्त होने के बावजूद कॉलेजेस चल कैसे रहे हैं? क्या छात्रों को अधूरी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है? क्या भविष्य के डॉक्टर्स बिना अनुभव वाले, बिना मार्गदर्शन के तैयार किए जा रहे हैं? ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। अगर शिक्षा अधूरी होगी तो इलाज भी अधूरा होगा, और जब इलाज अधूरा होगा तब समाज का सबसे कमजोर तबका, गरीब, ग्रामीण, वंचित वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेडिकल शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी और पूछेंगे कुछ बड़े सवाल। क्या डॉक्टर बनाने वाली संस्थानों में अब शिक्षा नहीं सिर्फ डिग्री मिल रही है? क्या बिना पर्याप्त प्रोफेसर्स के एमबीबीएस की पढ़ाई संभव है? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 50% पद खाली हैं। क्या ये छात्रों और मरीजों के साथ धोखा नहीं है? सरकार ने इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी आखिर क्यों होने दी है? किसकी जिम्मेदारी है इस हालात के पीछे? इस हालात को सुधारने के पीछे सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी या मेडिकल यूनिवर्सिटीज की? जिन मेडिकल कॉलेजेस में 50% तक स्टाफ नहीं है, क्या उन्हें मान्यता भी मिलनी चाहिए? क्या इस तरह के कॉलेजेस को मान्यता मिलना बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या इससे छात्रों की पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में नहीं आ जाते? क्या ये संकट आने वाले समय में भारत की हेल्थ केयर व्यवस्था को हिलाकर नहीं रख देगा? क्या ये स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर एक संकट की घंटी क्या नहीं है? मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर प्रतीक दिलीप दावेजे मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स के। प्रोफेसर गिरिजा वाघ, प्रोफेसर एंड एचओडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। प्रोफेसर गिरिजा जी, आपके पास आऊंगी। गिरिजा मैम, 50% पद खाली है, ये समस्या काफी गंभीर दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में तो फिलहाल ये जितनी भी रिपोर्टिंग हो रखी है वो नंबर्स हैं, अनरिपोर्टेड नंबर्स हमको अभी भी नहीं पता है। लेकिन ये बताइए, ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे? मैम, आप तो जुड़ी हुई हैं इस पूरे सेक्टर से, काफी लंबे समय का आपको अनुभव भी है। यहाँ तक हालात कैसे पहुंचे मैम? अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि थोड़ा सा देर इज अ डिस्पैरिटी, क्योंकि अभी जब भी कोई भी जॉब्स दिए जाते हैं, जैसे हम लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी लेते हैं काम के लिए, उनको बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। जैसे क्लिनिकल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, टीचिंग वर्क है, रिसर्च वर्क है। ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है प्रमोशंस के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए, और आपके इंस्टीट्यूशन को आगे लेने के लिए। इस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप जाओ, इमिडिएटली आपको रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है और ये सब चीजें कंबरसम नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि जॉब्स में, जब भी मेडिकल डॉक्टर्स जॉब में चले जाते हैं तो उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द न्यूअर वेज, जो नई नई शिक्षा करने की जो अभी सिस्टम्स है, वहाँ एक क्वाइट टैक्सिंग एंड इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ये सब चीजों में वी आर सीइंग कि डॉक्टर्स आर सफरिंग बिकॉज ये सब मल्टीटास्किंग के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। देयर आर वेरी
strict strictures about attendance, 24/7 duties, and ये सब चीजों में we are seeing कि most of the teachers are choosing not to continue to become professors but get into private practice. Maybe there can be a solution to this by encouraging them, giving them better payments, better working, opportunities, better research, then opportunities to train themselves, because ये सब opportunities उनके बंद हो जाते हैं. And then therefore we are seeing that many times these are deficient in many places. I'm very fortunate to be working in a private university where we are very strict about the number of faculty that is working here. But yes, these are the challenges that we are seeing, that many youngsters are now not wanting to do jobs. उनको काम नहीं करना है. वो बोलते हैं कि it is better that we have our private practice because that will give us better earning, better revenue, and better opportunities to progress as well, which gets sort of, not really understood when the patients are, when the doctors are in a job. Additionally, many times in the government services, there are very strict transfer rules and all such kind of stuff. There is reporting. And then if there is no buddy to share, you mentioned in your talk, कि ऐसा अगर हो गया तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे? Whatever happens, even if there are less number of faculty, we are bound to teach. Despite there being less faculty, we will struggle. We will ensure that they are taught. We are ensured that they are taught surgical skills. We'll ensure that we take care of patients, and we also ensure that the research is done, because that's a compulsion, and that's how the doctor is brought up. And you rightly said, to study medicine without books is to sail an uncharted sea. But to study medicine only in the books is not to go to sea at all. And therefore, it is very important that our medical educators are not allowed to drown in the uncharted sea. It is time for systemic reform, structured incentives, and recognition that those who shape future doctors deserve respect, stability, and opportunity. Nobody in the social media, social forum, on the political front appreciates medical teachers and doctors. There is no recognition. There is no grants. There are no revisions. There are no revisions in incentives. If this is the case with so नहीं many तो ये सारी बातें क्या सरकार के सामने रखी गई हैं? जिस रिकग्निशन की आप बात कर रही हैं, जिस ग्रांट की बात कर रही हैं, एक आम आदमी जिसको अपना इलाज करवाना है, जो डॉक्टर्स पर भगवान की तरह भरोसा करता है, उसके तो मतलब कि ये कोई बात ही नहीं है ना. वो तो जाएगा अपना इलाज कराएगा. अब जब उसके डॉक्टर को पढ़ाई लिखाई के लिए टीचर ही नहीं मिला, शिक्षक ही नहीं मिला, तो भी उसकी प्रॉब्लम थोड़ी होगी. वो तो एज एन एसोसिएशन, एज अ सेक्टर आपको सरकार के सामने वो बातें रखनी होंगी. ये एक पहलू है चर्चा का. मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि डॉक्टर प्रतीक को भी चर्चा में शामिल करना होगा. अब पूरा सिस्टम आप देख चुके हैं डॉक्टर प्रतीक, आप इस सिस्टम के बीच में हैं. ये किस हद तक सीनियर फैकल्टी ना रहने पर प्रभाव पड़ता है? हम केवल पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी उनके एज अ डॉक्टर उनके पूरे करियर की बात कर रहे हैं. हम एज अ डॉक्टर उनके फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं. जी हाँ, देखिए अगर देखा जाए तो जो करंट सिचुएशन है महाराष्ट्र में या फिर पूरे इंडिया में कि जो टीचिंग फैकल्टी है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रही है. The reason is behind this is कि there are increasing number of colleges. Along with that, many of the senior faculties are getting retired or they are getting transferred to the new institutes. So what happened is when any senior faculty get transferred or when senior faculty get retired, then at that time the academic loss of students is at stake, and even the institution is also at loss. मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई सीनियर फैकल्टी या फिर कोई फैकल्टी नहीं है तो एकेडमिक लॉस रेसिडेंट्स का बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे डोंट गेट टू लर्न, they don't get that clinical exposure, they don't get that clinical skill. So due to lack of this medical teacher and medical expertise in the medical colleges, currently as resident, what we are facing is we are lacking the clinical expertise under the supervision of senior faculties.
को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ दिलीप म्हैसेकर साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जुड़े उससे पहले प्रोफेसर गिरिजा, डॉक्टर प्रतीक से हम बातचीत कर रहे थे और जो पद खाली हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में, उस पर चर्चा हो रही है। सर आपसे भी वही सवाल होगा मेरा पहला, क्योंकि आपने वर्षों तक इस सिस्टम का नेतृत्व किया हुआ है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजह बताई प्रोफेसर गिरिजा ने और डॉक्टर प्रतीक ने। आपके मुताबिक क्या एक अहम वजह हो सकती है? 50% से ज़्यादा पद जो हैं शिक्षकों के वो खाली हैं सर। ये बहुत बड़ी कमी है अपने आप में एक सिस्टम में, क्या कहेंगे? ये अभी मेडिकल कॉलेजेस जो नए निकल रहे हैं, बिकॉज आई वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू हैव ए मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एंड आपको मालूम है कि जब कॉलेज शुरू होता है तो पहली बैच है 1 ईयर के बाद बाहर निकलती है, पास होती है फर्स्ट एमबीबीएस। गवर्नमेंट के कॉलेज के हिसाब से आज प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल फैकल्टी में कोई इशू नहीं है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फैकल्टीज आर देयर। जो टोटल बताई जाती है उस पे वो बताते कि परसेंटेज लेस। टू माय अपडेट माय नॉलेज, बिकॉज लास्ट जुलाई आई रिटायर्ड, the best, because we have got the maximum faculty in the first year, second year there is no problem. Our government has already started during my tenure only by MPSC recruitment has been started. I know there are medical colleges, the number have increased, but I will tell you that if their teaching is not suffering, because prelim, pre and paraclinical में faculty का कहीं भी deficiency नहीं है. Even in the new medical colleges we have got a ample faculty. I can understand that there is till the batch will go for the final year, there should not be any problem, because the final year faculty recruitment program has already been started. During my tenure, almost more than 300 faculty has been recruited, and the process is continuously going on. So question is only coming because the total faculty they are seeing is that there is no faculty. But by the time the first batch will come from every medical college for appearing for the getting degree MBBS, I think there should not be any faculty deficiency till the final MBBS. That is what my opinion, because I have worked by college, day by day, faculty by faculty. और डॉक्टर प्रतीक आपका क्या कहना होगा दिलीप सर की इस बात पर? मैडम दिलीप सर की बात से मैं सहमत हूँ, बिकॉज दिलीप सर और हम एक साथ में मीटिंग में बैठ के ये चर्चा पर, ये मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट फिलहाल टीचर्स लोगों की चल रही है एमपीएससी के थ्रू, देयर इज न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द टीचर्स, बट मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि जो टीचर रिक्रूट हो रहे हैं, आर दे सस्टेनिंग इन द मेडिकल कॉलेजेस? सो नो, the problem why they are not sustaining in medical colleges is that कि जैसे गिरिजा मैडम ने ऑलरेडी हमें बताया है कि regarding the workload they are having in government medical colleges या फिर government hospitals, regarding the responsibilities they are having in the government colleges, and various other factors which include securities, job securities, and then चीजें यहाँ पर, ये सब चीजें यहाँ पर क्यों main, नहीं दी जा सकती हैं? तो ये सब चीजें यहाँ पर क्यों नहीं दी जा सकती है? क्या ये सब की मांग सिस्टम के सामने रखी गई है? दिलीप जी, सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं जो निजी कॉलेजेस में मिलता है, पढ़ाई लिखाई का स्तर छोड़िए, वहाँ पर जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षकों को बताया जाता है किस तरह से ट्रेन करना है। Madam, I wanted बोलिए। to have a correction, because what Dr. Pratik has said, you can see the website of the Maharashtra Public Service Commission for how many posts, how many applications they have come. The only application, once you will see, you will come to know how much is the rate for the medical college. I will tell you, there is a number of medical colleges, the teachers, they are applying for the job. They are joining also. There is no question, because you know now, right now, everyone is interested in the joining the medical college. That's why the government has taken this, that the first there should be a recruitment. You can see, because I have taken the PSC interview, I know how many candidates they are coming. Now, even for those colleges where there is a periphery, some issues are there, if people don't want to go, in that case, we have taken the college-wise also a PSC interview. I don't think that there should be any, by this August or September, most of the colleges will have more than 3/4 of faculty. मेडिकल कॉलेज में आप देखिए एप्लीकेशन, आप अगर पीएससी का वेबसाइट देखेंगे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अंदर आप देखिए कि कितने ये आए हैं
forms, कितने सीट के लिए, how many applications are there, that is open on the website. Then only we'll come to know where there is a faculty short. People are more interested in joining in now medical colleges, to my knowledge right now, rather than going to the civil hospitals वगैरह. Even the civil hospitals, medical officer, they are also applying for the post of medical college lecturers and associate professors. आप अगर देखेंगे ये वेबसाइट पे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पोस्ट के लिए कितने एप्लीकेशन है. इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ बिकॉज अब मुझे इम्पैक्ट्स के बारे में जानना है। आप लोगों ने बताया सिस्टम में कहाँ कहाँ पे कमी है और किस किस तरह से आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी आगे यहाँ पर दी है, लेकिन छात्रों के प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूँ, नाइट ड्यूटी और पेशेंट केयर जैसी कुछ ट्रेनिंग्स की मैं बात करूँ, क्या साफ तौर से असर दिखाई देता है इस तरह की ट्रेनिंग का अगर उनको ट्रेनिंग कम दी जाए? प्रोफेसर गिरिजा ने शुरुआत में कहा कि इंश्योर किया जाता है कि उनको सब तरह की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन देखिए इमरजेंसी में और इस तरह के कमी में जब आप ट्रेनिंग देते हैं और फुल फ्लेज्ड जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें फर्क तो होता ही है। डॉक्टर प्रतीक जी हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब ट्रेन्ड फैकल्टीज या फिर सीनियर फैकल्टीज या फिर फैकल्टीज की कमी के कारण जो स्ट्रेस रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर आता है या फिर जो स्ट्रेस ओवरऑल मेडिकल फैटर्निटी पे आता है, उसकी वजह से जो नाइट ड्यूटीज है या फिर ड्यूटीज आवर्स जो वो ऑलमोस्ट प्रोलॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से टीचिंग हैम्पर होता है। पीजी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड्स नहीं मिलते हैं, उनके थीसिस के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं और सब्सिक्वेंटली वी आर फेसिंग दिस इश्यूज दैट कि एक्सपर्ट गाइड नहीं है एंड वी स्टिल हैव स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट्स एंड दे आर नॉट बीइंग मतलब उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, तो दे दे उनका एक तो शैक्षणिक पूरा दे दे आर एट देयर लॉस एंड उसके साथ ही उनका जो मेडिकल एजुकेशन के बाद का जो भी उनका लाइफ का कोर्स रहता है उसमें भी उनको बहुत सारी कठिनाई आती है। एक और चीज़ यहाँ पर डॉक्टर प्रतीक जो मुझे समझनी है आपसे वो ये है कि हम यहाँ पर केवल डॉक्टर्स की संख्या की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्या अनुभव की भी कमी है जिसका सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी पद हाँ, दिलीप सर भी आ गए हैं। दिलीप सर, तो अनुभव की भी कमी है जी। ये पीजी टीचर का जो बोल रहे हैं वो नए मेडिकल कॉलेज में आज मितिस में भी पीजी चालू नहीं है, so there is no question of their teaching and other issue. Secondly, the thing is that madam, the postgraduate series has been increased in the larger interest of the student because the student should get a post graduation. अभी हर जगह पे टीचर है, इनका जो कहना है कि बाकी की चीजें, देखो मैडम की मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ते वक्त जब चीजें बढ़ती है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट पहले देखा जाता है। आज के इसमें कुछ लैकुना रहेंगे because that will take us some time to build up the time. But the students are getting PG seats on merit. They cannot expect that everything should be available. If they are not interested, they want other things, they can go to the private college. Why they should come to the government college? You have to go in government college, you will have to see the number of patients are high, number of things are high. It is a learning phase. I have gone through that. I have passed from KM Hospital, Mumbai. I know what was the changes that time. Now this time they are not accepting. In our time we were used to do 24-hour duty. बिल्कुल, तो एक चीज जी डॉक्टर प्रतीक आपसे पूछना है मुझे कि अब किस तरह से पॉलिसी लेवल पर बदलाव किए जाने चाहिए फिर? मैम पॉलिसी लेवल की अगर आप बात की जाए तो रेसिडेंट डॉक्टर्स की हर एसोसिएशन जो भारत में भी चलती है या फिर महाराष्ट्र में भी चलती है, तो रेसिडेंट डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स के बारे में जब बात की जाती है तो वो वर्किंग आवर्स फिक्स करने की बात चल रही है, क्योंकि जो दौर एक 20 साल पहले था आज वो दौर नहीं है। आज की पीढ़ी नहीं है, आज की पीढ़ी की मानसिकता अलग है, उनके प्रॉब्लम्स भी अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है। तो ये सब चीजों को समझते हुए हमें समय के साथ बदलते हुए ये सब चीजों का बदलाव हमें लाना चाहिए। दिलीप सर आपका क्या विचार है इसमें? मैडम ये चीजें तो होगी ना, जैसी सिस्टम डेवलप होंगी तो टाइम बाय टाइम होगा। बिकॉज आज गवर्नमेंट ने सीट बढ़ाई है, कल उनके आज सैलरी बढ़ा दी है, कल उनसे अकोमोडेशन बढ़ा देंगे, उनके सर्विस भी बढ़ाएंगे।
See, you cannot construct a house in a day. It takes a time. You know that. का This is the उल्लंघन नहीं system है it works. सर। मेडिकल Yes. काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएमसी के नियमों का उल्लंघन नहीं है। जिस तरह से हमने पर्याप्त फैकल्टी मेंबर्स का नहीं होना यहाँ पर पाया है, कहीं ना कहीं ये नियमों की अनदेखी भी हो रही है। दिक्कत हो रही है वो एक बात है, और नियमों का उल्लंघन होना, नियमों की अनदेखी होना, ये अलग बात होगी ना दिलीप सर। Hey, madam, National Medical Commission has given a time set up for giving how much faculty. Initial, they have told us how much should be the faculty, how many should be the seat, and how many is there going to be time for it. Even the National Medical Commission, I was also member of Medical Council of India, previously NNC also. There is always a time given for a increased seat. अगर फर्स्ट बैच अगर 90 समझो 2000 में अगर एडमिट होते उनको 2003 तक का पीरियड है। जैसा कि जो बैच अगर समझो 2025 में बढ़ेगी तो उनको टाइम यूजी के लिए 5 साल का 230 है, अगर वो पीजी है तो उनको 28 तक का टाइम। सी बिकॉज यू नो दैट कि दी hostel cannot be constructed overnight. Alternate arrangements they can, but the resident want everyone should be there in the campus. So it takes a definitely time. That's why the NMC is now going for the non-PG, non-clinical seats. They can be kept outside, for which the resident doctors are not accepting. If this, because this time is, because these are going to be the step-wise arrangement in the system, it will definitely take. Even the private college cannot give a hostel immediately for the admission if they increase by 50. तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना सिस्टम में। डॉक्टर प्रतीक, थोड़ा सा एक तुलना मैं निजी कॉलेजेस के साथ करना चाहती हूँ। अब वहाँ पर चीज़ें क्या एकदम स्मूथ है? क्या वहाँ पर किसी भी तरह के प्रशासनिक लेवल पर हम कोई दिक्कतें नहीं देखते हैं? टीचर्स के लेवल पे कोई दिक्कतें नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अगर सब टीचर्स जो है यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं, निजी कॉलेजेस में जा भी रहे हैं, तब भी क्या कहीं पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज या किसी भी तरह की शिकायत या कंपैरिजन में अलग सिस्टम निजी कॉलेजेस में आपको दिखाई देता है? मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है एक बार कि आप खाली पेशेंट का स्ट्रेंथ देख लीजिए, उसके ऊपर ठहराया जाएगा। क्या कहना है? आप पेशेंट, बिकॉज क्लिनिकल बैच में जब बच्चे आते हैं तो उसके अंदर उनको पेशेंट देखना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू ए फ्यूचर डॉक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप पूछ लीजिए प्रतीकों की गवर्नमेंट में कितने पेशेंट देखते हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितने पेशेंट देखते हैं। क्या जवाब देंगे आप? यहाँ पर किस तरह अभी से मेरा शिक्षा 35 प्रणाली में फर्क है? मैम, सर की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट लोड होता है वो जो भी अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं वही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट जो आते हैं वो सब गरीब घर से होते हैं। और हालांकि पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको हर प्राइवेट हॉस्पिटल जो पेशेंट को लेने से मना करता है, ऐसे पेशेंट भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन मैं फिर भी सर ने एक मैसेकर सर ने एक पॉइंट बोला है कि जिनको ये स्ट्रेसफुल लाइफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको पसंद नहीं है, या फिर दोज हु कैनॉट हैंडल दिस स्ट्रेस इन मेडिकल कॉलेजेस, they can go to private medical colleges and they can take admission there. But I'll clearly say that कि सर हर किसी के पास इतना पैसा होता तो हर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं होता। और आपने ही बात की है सर, आपसे हमने सीखा है कि आप मेरिट के ऊपर बात कीजिए, इसलिए सर जो चीज आपने हमें सिखाया हम उसी के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। अभी मैंने देखा भी है कि बहुत सारे बच्चों ने जिनको गवर्नमेंट में नहीं लगा तो वो लोग प्राइवेट चले गए, because they are affording. I can understand that. But affording people are going to private, sir. No, my concern is only that everyone should learn, because see, I have joined the MD because I have to get the degree. I have to see Exactly. if one person is seeing 10 patients, I would love to see more than that. As much as, because this is the only 3 years period. How long we are going to be there? Once you get a degree, you are one competent doctor outside as a postgraduate. मेरे ख्याल से जी ये चर्चा मेरे ख्याल से चलती ही रहेगी। और मेन बात यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेजेस की इमारतें खड़ी कर देने से डॉक्टर्स नहीं खड़े होते हैं, उनके लिए आपको अच्छे शिक्षक जो हैं वो मुहैया कराने ही होंगे, वो देने ही होंगे, जहां पर फिलहाल कमी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शिरकत की और इस मामले पर बातचीत की। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।